आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पे, जहाँ पे आप और हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीषित होते हैं, आशीष पाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने फिर से ये मौका दिया कि मैं एक और वीडियो और एक और प्रचार आप और अपने लिए लेके आ सकी। और आज का मेरा विषय बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जो प्रैक्टिकल मेरी और आपकी लाइफ में हमेशा चलता रहता है। और आज का मेरा विषय है एक आदर्श मसीह परिवार, एन आइडल क्रिश्चियन फैमिली। मेरे को और आपको अपने आप को आज इस वचन के समय में जांचना है कि क्या कोई भी इसमें से ऐसी बात मैं और आप अपने जीवन में करते हैं। हमें इन बातों को अपने जीवन से बहुत दूर करके अपने परिवार को, अपने घर को एक आदर्श मसीह परिवार बनाना है। और एक आदर्श मसीह परिवार और एक घर कैसे बन सकता है, जब जहाँ जिस परिवार में ईसा मसीह, क्राइस्ट, ईश्वर, यीशु मसीह की उपस्थिति पाई जाती है, वो एक मसीह परिवार कहलाता है। मसीह परिवार दिखाने के लिए, मसीह परिवार बनने के लिए, एक कहने के लिए और परिवार बनने के लिए मुझ में और आप में क्या गुण पाए जाते हैं, ये इस विषय पे आज हम अपने इस प्रचार में देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या वचनों से दिया है कि हमें अपने परिवार का, अपने घर का, अपने लोगों का ध्यान रखना है, उनसे प्यार करना है, उनसे स्नेह करना है। अगर मैं कलाम में देखूं और कलाम से हम देखें तो बहुत से ऐसे परिवार पूरी बाइबल में हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ही शालीनता से और प्रेम से रहते थे। और मुझे और आपको भी अपने परिवारों में एक आदर्श परिवार बनना है, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए एक आदर्श घर और एक आदर्श परिवार को बनाना है। परिवार या घर की प्रगति किस प्रकार होती है, उसका प्रोग्रेशन किस प्रकार होता है। अगर हम इन्हें पॉइंट्स में देखें तो सबसे पहले है व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल। या तो हम इंडिविजुअल परिवार में रहते हैं या फिर हम अपने परिवारों में रहते हैं, जहाँ पे सिर्फ मैं, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे ही नहीं बल्कि मेरे भाई बहन, उनके बच्चे, उनका परिवार, बहुत बड़े फैमिलीज भी होते हैं। तो हमें व्यक्तिगत परिवार, और सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि मुझे और आपको, हमें अपनी लाइफ में ये सोचना है कि हम किस प्रकार के परिवार में रह के परमेश्वर को अपने परिवार में उपस्थित कर सकते हैं। जिस प्रकार से घर बनता है, घर में उदासीनता नहीं होनी चाहिए। अगर हम व्यक्तिगत जीवन बिता रहे हैं तो हम सब खुश होकर रहें, एक दूसरे के साथ खुशी बांटें, प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ समय दें सबको, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से रहें। और अगर मैं घरों की बात करूं तो मैं बाइबल से, अगर हम लोग देखें तो बाइबल में भी बहुत से घर हुए हैं। और घर में जो है सबसे पहले पॉइंट में हम लेके आएंगे परिवार या घर की प्रगति किस प्रकार हो सकती है। इसको अगर हम देखें व्यक्तिगत, घर और उदासीन। अगर हम घर को देखें तो घर जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है गॉडली, ईश्वरीय घर, जहाँ पे ईश्वर की उपस्थिति होती है। हम ईश्वर को समय देते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं अपने परिवार के लिए। अपने परिवार में हमेशा हमारे आचरण से ये दर्शाते हैं और परिवारों में ऐसे रहते हैं जिस प्रकार से ईश्वर हमसे प्रेम कर रहा है, वैसे ही हम अपने परिवारों में प्रेम करते हैं एक दूसरे के साथ। गॉडली होम जो है उसके दूसरा पार्ट है चर्च। हम चर्च जाते हैं, उन सभाओं को अटेंड करते हैं, और जो गॉडली परिवार होते हैं, ईश्वरीय घर होते हैं, उनके अंदर ये पॉइंट्स पाए जाते हैं। अच्छी सहभागिता, उनमें अच्छी सहभागिता होती है, वो अच्छी सहभागिताओं से खुश होते हैं। और अगर हम इसी घर को दूसरे भाग में बांटे तो दूसरा भाग जो है वो है अधर्मी घर, जहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़े, जहाँ पे सिर्फ एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे के लिए कड़वी बातें करना,
ऐसे घर पाए जाते हैं। या फिर हम दुनियावी बातों के लिए सोचते हैं, संसारिक घरों के बारे में सोचते हैं कि हमारे घर में हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, परंतु हम ये नहीं ध्यान देते कि परमेश्वर की उपस्थिति तो हमारे घर में है ही नहीं। क्या हमारे परिवारों में, क्या हमारे बच्चों को हमने परमेश्वर के नजदीकता में लेके आए हैं? क्या हम परमेश्वर की बातों पर अपने बच्चों को, या हम लोग उन बातों पर चलते हैं? ये चीजें हमें आज अपने जीवनों में ध्यान देनी है। इसमें ही तीसरी बात है अस्वस्थ समुदाय, जहां पे हम जब परमेश्वर के साथ रह के चलते हैं तो हम एक अच्छी सहभागिता में पार्टिसिपेट करते हैं, पर जहां पे हम शैतान को अपने जीवन में मौका देते हैं आने का, उसके लिए अपने दिल के द्वार खोल के रखते हैं, परमेश्वर के लिए बंद कर देते हैं, तो हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं कि हम ऐसे ही संगति में पड़ जाते हैं, अस्वस्थ सहभागिता हो जाती है, जहां पे हम बुरी बुरी बातें, लड़ना झगड़ना, क्रोध आना, एक दूसरे की चुगली करना, इधर की बात उधर करना, या एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, या एक दूसरे की खुशियों में खुश नहीं रह पाते हैं। ये सब चीजें हम शैतान में होकर जीते हैं। इसके दूसरी तरफ अगर हम परमेश्वर के साथ होके चलें तो हमारे जीवनों में कोई उदासीनता नहीं होगी, क्योंकि हमारे परिवार में और हमारे घर में हमेशा हमेशा परमेश्वर का साथ बना रहेगा। अगर बाइबल से हम घर देखें तो बाइबल में भी बहुत से घर हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 3 एग्जाम्पल लेके आई हूँ। सबसे पहला तो हम बात करेंगे जोड़े की। तो सबसे पहला जोड़ा जो बाइबल में है वो आदम और हवा का है। और उनका घर क्या था? क्या बहुत बड़ी एक हवेली थी? क्या बहुत सुंदर बना हुआ महल था? नहीं, उनका घर जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था वो एक बगीचा था, अदन की वाटिका थी। उनको परमेश्वर ने कहा था तुम इस जगह पे रहो, ये तुम्हारा घर है, और वो दोनों वहां पे रहे। 4 दीवारों से उनका घर नहीं बना हुआ था। जब तक उन्होंने शैतान की सर्प की बात नहीं मानी, वो दोनों प्यार से रहते थे और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे। दूसरा घर अगर हम कलाम में देखें तो अब्राहम और सारा का था। क्या उन्हें भी बहुत खूबसूरत घर रहने को दिया गया था? नहीं मेरे भाइयों और बहनों, उनको परमेश्वर ने टेंट मिला था रहने के लिए। वो टेंट में रहते थे और उनके परिवार में बहुत प्यार था, बहुत मेल था, बहुत मोहब्बत थी, एक दूसरे को समय देते थे। तीसरा घर अगर मैं देखूं तो बाइबल के अकॉर्डिंग जोसेफ और मैरी का था, जो यीशु की माता और पिता थे संसारिक रूप से। उनको रहने के लिए एक चरनी मिली, मेंजर, जहां पे गाय भैंसे बनती हैं, गौशाला, जहां पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी हुआ। तो हम कलाम में देखें तो कोई भी ऐसे घर नहीं बनाए गए जहां पे 4 दीवारी थी, बहुत लग्जरी लाइफ थी। परंतु आज के समय में हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हम घर बना रहे हैं। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम टेंटों में रहें, या हम बगीचों में रहें, या फिर हम गौशालाओं में रहें, परंतु हमें अपने घर को, उस घर में जो बरकत थी, उस बरकत की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। उस परिवारों में जो प्यार था, जो स्नेह था, उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम कलाम में पढ़ते हैं जब अय्यूब के बच्चे, अगर हम कलाम में देखें अय्यूब 1 उसकी 5वीं वर्ष को पढ़े हम, तो उसमें लिखा है अय्यूब के बच्चे जब जेवनार करते थे, उसके बाद जब वो जेवनार खत्म कर चुके होते थे, जेवनार का मतलब होता है प्रीति भोज या दावत, या हम पार्टी का नाम भी दे सकते हैं। अय्यूब बड़े तड़के उठता और अपने हर बच्चे की ओर से होम बलि अर्पित करता। वह सोचता, अय्यूब यहाँ पे सोचता था, जब सुबह उठता था, तड़के ही उठ जाता था, और वो सोचता था हो सकता है मेरे बच्चे अपनी जेवनार में, अपनी पार्टी में, दावत में, प्रीति भोज में परमेश्वर के विरुद्ध भूल से कोई पाप कर चुके हों या कर बैठे हों। अय्यूब इसलिए सदा ऐसा किया करता था ताकि उसके बच्चों को उनके पापों के लिए क्षमा मिल जाए। क्या मैं और आप, हम अपनी लाइफ में
इस वक्त अपने बच्चों को परमेश्वर की राह पे चला रहे हैं, हमारे पास समय ही नहीं है अपने बच्चों से बात करने का, अपने परिवारों में समय देने का, क्योंकि हम इतने बिजी हो गए हैं। सिर्फ हम भाग रहे हैं अपनी लाइफ में भाग रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी बात है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, परंतु हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। हमारे बच्चे कहाँ हैं उसके विषय में हम नहीं सोच रहे। हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि क्या खतरे हैं जो आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, या क्या खतरे हैं जो आज हमारे परिवारों में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसमें हमारा आज का ये प्रश्न है, व्हाट आर द डेंजर्स? क्या खतरा है? सबसे पहला खतरा हमारा जल्दी गुस्सा हो जाना। अगर कोई हमसे बात कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में जवाब दे देते हैं, तो सामने वाला भी गुस्से में जवाब देता है, और आपस में गुस्से में जवाब देने से हमारे बीच में मतभेद हो जाते हैं। दूसरा है बिजीनेस। आज हम अपने परिवारों में एक दूसरे को समय नहीं दे रहे। जब हम समय नहीं देते तो हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति दूरियां आ जाती हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अगर बैठेंगे, बातें करेंगे, तो हमारे दिल की बातें, हमारे मन की बातें जो हम किसी और से नहीं कर सकते परंतु अपने परिवारों में कर सकते हैं। तीसरी चीज है, बाद में कर लेंगे। अरे अभी फोन आया था, बाद में कर लेंगे। उसका फोन आया था, या फिर घर में आपके बच्चे ने आपसे पूछा, मम्मी या पापा हमें ये बाद में बता देंगे, कोई बात नहीं बाद में कर देंगे। अब बच्चा किसके पास जाए? हमारा हस्बैंड किससे बात करे? हमारी वाइफ किससे बात करे? हमारे माता पिता किससे बात करें? तो आज हमें अपने परिवारों में से ये खतरे पर जांचना है, समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। ब्रोकन रिलेशनशिप्स है, रिश्ते टूट जा रहे हैं। जहां पे रिश्ते बंद नहीं रहे हैं, टूट ज्यादा रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? ये मेरे को और आपको अपने आप को जांचना है, परखना है अपने आप को, क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता ही नहीं है, अनफेथफुलनेस है। आज हम अपने परिवारों में एक दूसरे के प्रति अनफेथफुल हैं। हम झूठ बोलते हैं अपने रिश्तों में, अपने आपसी रिश्तों में झूठ बोलते हैं एक दूसरे से। इसको भी हमें अपने परिवार में, अपने अंदर सबसे पहले मुझे अपने आप को जांचना है, फिर मैं किसी और की तरफ उंगली उठा सकती हूँ। तो पहले हम जांचिए। हमारा छठा इसमें पॉइंट है, एक दूसरे से प्यार ना होना और एक दूसरे को इज्जत ना देना। हम एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम झिटक के जवाब दे रहे हैं। हम बच्चों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, माता पिता आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते में आज इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के रिश्ते बचे हैं। सामने की तरफ देखने पे हम एक दूसरे को प्यार और ऑनर दिखा रहे हैं, वरना अदरवाइज हमारी सारी बातें खत्म। हमारा सातवां पॉइंट है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अकेले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। एक पत्नी होके, या एक पति होके, या एक माँ होके, या एक पिता होके, या एक बच्चा होके, हम चाहते हैं हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। हम अपने परिवार में डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपनी परेशानियों को। हम सोचते हैं अगर हम अपने परिवार के सामने भी डिस्कस करेंगे तो शायद हम छोटे हो जाएंगे। हमारी आठवीं है प्योर कल्चर, दोस्ती का कल्चर। अगर मेरा फ्रेंड ऐसे घर में रहता है, या मेरा फ्रेंड ये करता है, तो मुझे भी यही करना है। मेरे फ्रेंड ने ऐसा मोबाइल खरीदा है तो मुझे भी ये मोबाइल खरीदना है। मेरे फ्रेंड ने लग्जरी कार खरीदी है तो मेरे को भी खरीदनी है। अगर मेरा फ्रेंड ऐसे कपड़े पहनता है तो मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगा। आज ये खतरे हमारे परिवार के अंदर हैंगे, जिन्हें मुझे और आपको मिलके दूर करना है। और वो किस प्रकार हो सकता है? जब हम अपने परिवार में परमेश्वर को स्थान देंगे, जब हम अपने बच्चों को आपस में बैठ के परमेश्वर को समय देना सीखेंगे, जब हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार होंगे, तब हमारे परिवारों में से ये सब खतरे दूर हो सकते हैं। क्या तरीका है, क्या आइडिया है कि हम अपने परिवारों से ये खतरे दूर कर दें? पर्सनल प्रेयर, प्रार्थना को समय दें,
सुबह उठिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, अपने लिए सामर्थ मांगिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए। जिस प्रकार अय्यूब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, क्या मैं और आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर से अपने लिए हिम्मत मांग रहे हैं? नहीं, हम प्रार्थना करना भूल गए क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। दूसरा, फैमिली प्रेयर। अपनी प्रार्थना के बाद अपने परिवार में भी सब बैठ के प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में समय देने से परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करता है। जब हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार होते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़े काम करता है। ऐसा करके देखिए, आपको खुद दिखाई देगा, आपके बड़े बड़े मुश्किल, बड़े बड़े काम 2 मिनटों में सीधे हो जाएंगे। तीसरा है बाइबल स्टडी। कलाम पढ़िए। सिर्फ कलाम पढ़ना ही काफी नहीं है, उसको समझना भी जरूरी है। कलाम पढ़ते हैं मैं और आप, और हम पूरी की पूरी बाइबल, बहुत लोगों से मैं बात करती हूँ तो वो मुझसे बोलते हैं कि हमने तो 4 बार बाइबल पढ़ ली, हमने 5 बार बाइबल खत्म कर दी है। पर क्या वो बाइबल पढ़ के हमें समझ आया कि बाइबल में आखिर लिखा क्या है? कलाम से हमने पढ़ तो लिया, पर क्या हमने उस कलाम को अपने जीवनों में इस्तेमाल किया है? क्या हम उस वचनों पे चले हैं? चौथी चीज है ईटिंग मील्स। साथ में बैठ के भोजन करें। अकेले अकेले अपने कमरों में नहीं भोजन करें, और ना ही भोजन करते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया और हम भोजन कर रहे हैं। टेबल पे बैठिए। अय्यूब अपने सारे बच्चों को अपने चारों तरफ बिठाता था टेबल पे और प्रार्थना करता था। भोजन करते थे। जब हम साथ बैठ के भोजन करते हैं तो हम आपस में एक दूसरे से बात भी करते हैं। तो ये काम भी हमें अपने परिवारों में आज करने हैं। रीयूनियन योर कमिटमेंट। अपने कमिटमेंट्स को दोबारा से जांचिए कि मैंने अपने आप से क्या कमिटमेंट किए हैं कि मैं परमेश्वर को समय दूंगी, मैं परमेश्वर को समय दूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा समय से, मैं अपने बच्चों को चर्च लेके जाऊंगा या जाऊंगी और चर्च में जो सिखाया जाएगा वो मैं अपने बच्चों को करूंगा। आज हमारे बच्चे इतने बिजी हैं अपनी पढ़ाई में कि वो चर्च भी नहीं जाते हैं, तो बाइबल पढ़नी और प्रार्थना करनी तो बहुत दूर की बात हो गई है। गिव स्पेस। अपने रिश्तों को थोड़ी जगह दीजिए। एक दूसरे के साथ पूरे टाइम ये मत सोचिए तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करती हो। पूरे टाइम क्वेश्चंस भी मत पूछिए। थोड़ी सी अपने आपस के रिश्तों को जगह दीजिए। एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए, क्योंकि परिवार में रह के हमें एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करना है। फॉरगिव क्विकली। सबसे इम्पोर्टेंट एक परिवार को बनाने के लिए जो भयंकर परिस्थिति से बाहर निकलने की बात है वो है भूल जाना, जो मैं और आप अपने जीवन में नहीं करते। किसी ने अगर हमारे साथ बुरा किया है तो हम नहीं भूलते। हम कहते हैं परमेश्वर कलाम में लिखा है, हम माफ तो कर देंगे पर बात नहीं करेंगे। क्यों बात करें? उसने हमारे साथ अच्छा किया है, उसने तो हमारे साथ बुरा किया है। फिर कैसे हम परमेश्वर के बच्चे हुए? कैसे उसकी आत्मा हमारे जीवन में दिखाई दी? कैसे उसका एग्जाम्पल हमारे जीवनों में दिखाई दिया? नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा प्रियो, क्योंकि हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को शामिल करना है। अप्रोच करें, एक दूसरे को अप्रोच करें, प्यार करें। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसकी 4 से 8वीं आयत तक बहुत ही प्यारी आयतें लिखी हुई हैं। आप इसको पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिखा है, इससे मेरा भला होने वाला नहीं है। प्रेम धैर्यपूर्ण है, प्रेम दया में है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता, वह अभिमानी नहीं है, वह अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता, वह स्वार्थी नहीं है, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, वह बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता, बुराई पर कभी उसे प्रसन्नता नहीं होती,
वह तो दूसरों के साथ सत्य पर आनंदित होता है। वह सदा रक्षा करता है। वह सदा विश्वास करता है। प्रेम सदा आशा से पूर्ण रहता है। वह सहनशील है। प्रेम अमर है, जबकि भविष्यवाणी का सामर्थ्य उससे तो समाप्त हो जाएगा। दूसरी भाषाओं को बोलने की क्षमता युक्त जीभें एक दिन चुप हो जाएंगी। दिव्य ज्ञान का उपहार जाता रहेगा, परंतु प्रियो, प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। आज हमें अपने घर में, परिवारों में परमेश्वर को जगह देनी है और एक दूसरे को प्रेम करना है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र मेरे और आपके पापों के लिए दे दिया, हमसे इतना प्रेम किया, उसी प्रकार आज हमें उससे प्रेम करना है ताकि हम स्वर्ग में जा सके, ना कि नरक के भागी बने। इसीलिए एक आदर्श मसीही परिवार होने के लिए हमें यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपने घरों में, अपने रोजमर्रा के जीवन में जगह देनी है। आप सभी को जय मसीह की।